रामपुर में अवैध रूप से संचालित प्राइवेट अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी सिंह ने 6 अस्पतालों पर छापेमारी करते हुए सीज कर दिया। साथ ही अवैध रूप से संचालित अस्पताल के एक संचालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। देखिए, लगातार शहर से इस तरह की शिकायतें हमें मिल रही थी। बहुत सारे यहाँ पे अवैध हॉस्पिटल हैं जो कि चलाए जा रहे हैं बिना किसी उसके रजिस्ट्रेशन के। उसी संबंध में आज मैंने यहाँ पे जो है अपनी टीम के साथ में इंस्पेक्शन किया, तो इसमें आज 6 हॉस्पिटल को सील किया गया है, जिसमें हॉस्पिटल प्रगति हॉस्पिटल है, एक अपोलो हॉस्पिटल है, एक सफी हॉस्पिटल है, हरिजन हेल्थ केयर है, न्यू लाइफ है और जीनियस हॉस्पिटल है। ये सभी हॉस्पिटल हैं, इन्हें सीजर करने, जिन्हें महिलाओं के ऑपरेशन करने के लिए और बाकी जो एलोपैथी में इलाज करने के लिए अधिकृत नहीं। और इसी तरह से ऐसे जहाँ पे हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, वहीं पे जो महिलाओं की मृत्यु होने की जो समाचारों में आ रही थी, उसी के लिए मैंने ये आज इंस्पेक्शन किया है। तो उसमें ये 6 हॉस्पिटल मुझे मिले हैं, मैंने इनको सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर सभी के विरुद्ध एफआईआर। और फ़हीम खान हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फ़हीम, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अवैध रूप से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन तमाम दावे करता है, उसके बावजूद भी ऐसे हॉस्पिटल्स अभी भी रामपुर में हैं। ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों जो है वो फर्जी नर्सिंग होम लगातार जच्चा और बच्चा की जान लेने पर लगे हुए हैं। पिछले 1 महीने में ताबड़तोड़ कार्रवाई तो स्वास्थ्य विभाग ने की, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से लगातार फर्जी नर्सिंग होम जो है वो मौत करते रहे जच्चा और बच्चा की, इसको HNN 24x7 ने पिछले हफ्ते भी इसको दिखाया था और इस खबर को उजागर किया था। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा था और HNN की खबर के बाद में मेरी खुद CMO से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं DM साहब से बात करके इसमें एक कमेटी बनाकर प्रभावी रूप से कार्रवाई करूंगा। क्योंकि अभी तक होता ये रहा था दिव्य जी के यहाँ रामपुर के अंदर कार्रवाई होती थी, सील होते थे हॉस्पिटल, और सील होने के बाद में फिर वो 3 दिन बाद खुल जाते थे और फिर उसमें जच्चा बच्चा को लाया जाता था। क्योंकि ये जो खेल है पूरा जच्चा और बच्चा को प्राइवेट फर्जी नर्सिंग होमों में लाने का, ये आशा करती हैं जो गांवों में आशा तैनात है, वो 25,000 रुपए का आधा लेती हैं इन नर्सिंग होमों से। 12,500 और 5,000 रुपए खाली मरीज को छोड़ के जाने का तय है रामपुर के अंदर। तो ये जो पूरा मकर जाल है, पूरा बहुत बड़ा रैकेट कह लीजिए इसको। ये जो जिस तरह से यूरोप ने इंडिया के अंदर एक रैकेट चलाया है ये स्वास्थ्य विभाग का, उसी तरह से रामपुर के अंदर ये बहुत बड़ा रैकेट है फर्जी नर्सिंग होमों का। और फर्जी नर्सिंग होम जो है लगातार जच्चा बच्चा की जान ले रहे हैं। और रोज ऐसा नहीं है कि कोई दिन बच रहा है कि जिस दिन गर्भवती महिला आती है, प्रसव कराती है, प्रसव के दौरान उसकी मौत होती है, और मौत उसकी होती है, उसके बच्चे की भी होती है, हंगामा होता है, मारपीट होती है। ये किस्सा रोज का देखने को मिलता है। इससे गुस्साए CMO SP सिंह ने एक टीम बनाई, कमेटी बनाई और अपने सारे नोडल अधिकारियों को साथ लेने के बाद उन्होंने स्वार तहसील के क्षेत्र में नगर के अंदर ये कार्रवाई की। और कार्रवाई जबरदस्ती, हालांकि बारिश हो रही थी और 2-3 घंटे ही कार्रवाई के उन्हें मिल पाए, क्योंकि फिर देर शाम हो गई। और इसमें 6 नर्सिंग होम उन्होंने सील किए हैं, जिनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की बात भी वो कह रहे हैं। तो जिस तरह से स्वार के अंदर ये कार्रवाई हुई है, ऐसे ही कार्रवाई अगर जिले भर में CMO साहब ने कर दी तो जाहिर सी बात है कि ये रुकेगा बिल्कुल। जो मकर जाल फैला हुआ है, जो मौतों का सिलसिला चल रहा है, ये बिल्कुल रुकेगा। हालांकि नोडल अधिकारी KK चहल ने बहुत अच्छी कार्रवाइयां की हैं, लेकिन उससे इनके ऊपर अंकुश नहीं लगा इनके ऊपर, क्योंकि ये रसूखदार लोग होते हैं और राजनीतिक पकड़ के लोग होते हैं। ये नेताओं से कहलवा देते हैं और नेता जो है वो फिर इन्हें हड़काते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कि तुम हमारा ही आदमी मिला था, हमारे हॉस्पिटल में छापा मार दिया। तो मजबूर होके स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वापस आना पड़ता है। तो जिस तरह से ये खुलासा मेरे सामने हुआ कि जो राजनीतिक लोग हैं वो बड़ा प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमारे नर्सिंग होम पे मत जाना, ये हमारा वाला है और ये हमारा वाला है। इस तरह की जो चीजें सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद जो KK चहल नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की वो बिल्कुल बेकार साबित हुई, क्योंकि उसके बाद में उन्हीं लोगों ने रसूख के दम पे
फिर से वो अपने नर्सिंग होम ओपन कर लिए, खोल लिए, और फिर जच्चा बच्चा को बुलाया अपने यहाँ आशा के जरिए 5,000 रुपए देके 12,500 और 50% और 40% तय करके, और उसके बाद में उसका वहां प्रसव कराया, क्योंकि अनट्रेंड लोग होते हैं, अनट्रेंड डॉक्टर होते हैं, कोई MBBS या गायनो होता नहीं है और मौजूद होते नहीं है, बोर्ड सबके लगे हैं और उन्हीं के नाम पे लाइसेंस ले लेते हैं और धोखाधड़ी के साथ फर्जी नर्सिंग होम चलाते हैं, और वहां जब डिलीवरी होती है तो वहां जच्चा की मौत हो जाती है या बच्चे की मौत हो जाती है, जिसको कंट्रोल करना इनके हाथ में नहीं होता और कंट्रोल ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास पूरा सिस्टम होता ही नहीं, पूरा पैनल होता ही नहीं। तो जिस तरह से CMO ने ये कार्रवाई की है, इससे हड़कंप सा मचा है, और इस हड़कंप का कितना असर अभी और होगा ये देखना देवदर्शिनी जी बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि पूरे जिले के अंदर नर्सिंग होमों का मकर जाल फैला हुआ है। और मजे की बात देखिए, इस कार्रवाई के ठीक बाद रामपुर शहर के अंदर एक प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई, वो भी अवैध नर्सिंग होम था। तो इस तरह से ये जो चल रहा है ये इतना दुखदाई है कि कभी कभी मैं अपना दिल पकड़ के बैठ जाता हूँ। और मैंने DM साहब से ये बात कही थी कि सर कुछ भी जो भी करें वो तो अच्छी बात है आप जिले में, लेकिन कम से कम जो ये नर्सिंग होम है फर्जी, इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से एक बार आप बंद करा दें, तो कम से कम जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे दुनिया में आने से पहले परलोक सिधार जाते हैं, और जो हमारी बहन बेटियां माएं हमारी जो प्रसव कराने आती हैं उनकी मौत हो जाती है और नाहक मर जाती हैं, क्योंकि गांव से जो लोग हैं वो उतने समझदार नहीं होते, झांसे में आ जाते हैं आशा के, क्योंकि आशा जो है जो गर्भ होता है, गर्भ के पहले दिन से ही वो बार बार उनके घर आके उनके माइंड को वॉश करती है, मोटिवेट करती है कि नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छा डिलीवरी होगी वहां पे। अच्छा वो रिस्क भी लेते हैं। आप जिस तरीके से कह रहे हैं वाकई एक इमोशन है लोगों का जुड़ा हुआ। आपने जिस रसूख की बात की है, कौन वो राजनीतिक लोग हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है डिप्टी CM खुद यहाँ पर जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उसके बावजूद पॉलिटिकल रसूख अगर अब भी सामने आता है, जीरो टॉलरेंस कहने के बावजूद भी, तो फिर ये उन गैंगस्टर्स से कम नहीं है जो लोगों को मारते हैं, जो मर्डर केस में, हत्या केस में अंदर जाते हैं जेल के। ये तो उससे भी बड़ा क्राइम है। बिल्कुल दिव्या जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। इस क्राइम में और उस क्राइम में कोई अंतर नहीं है, और बल्कि ये वाला जो क्राइम है ये तो और ज्यादा भयावह है, क्योंकि दुनिया में आने से पहले ही जिस मासूम बच्चे की, नवजात की जान चली जाती है, सोचिए वो आगे जब वो जिंदगी उसकी होती और वो दुनिया में होता तो डॉक्टर बनता या इंजीनियर बनता या डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की तरह एक वैज्ञानिक बनता या फिर वो बहुत बड़ा राष्ट्रपति बनता, क्या बनता ये कोई पता नहीं, लेकिन एक घर का चिराग जो है वो जलने से पहले ही बुझ जाता है, और फिर जो माँ, बहन, बेटी जो प्रसव करा रही है उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये तो उन गैंगस्टर से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति इसकी है। लेकिन मजे की बात देखिए कि इन जैसे लोगों के ऊपर वो वाली कार्रवाई क्यों नहीं होती जो कि खतरनाक लोगों पर जैसे मौत होती है, क्यों नहीं बुलडोजर चलता ऐसे नर्सिंग होमों के ऊपर जो जान ले रहे हैं सामने से खुलेआम बिल्कुल, और पैसा भी ले रहे हैं, और जब तक उसके शव को, उसकी बॉडी को जाने नहीं देते, मृतक की, चाहे वो बच्चा हो या जच्चा हो, जब तक इनका पेमेंट ना कर दे वो, तो ऐसे हालात को अगर देखेंगे तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कार्रवाई बिल्कुल जीरो है। और कार्रवाई क्या चीज होती है? कार्रवाई ये होती है इनकी कि OT सील कर दी या हॉस्पिटल सील कर दिया, इससे कुछ होता है? इससे कुछ नहीं। वो दूसरी जगह खोल लेते हैं और दूसरी जगह खोल के फिर वही कारोबार करते हैं। जिस डॉक्टर के नाम पे ये सब हो रहा है उस डॉक्टर को ब्लैक लिस्ट किया जाए कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते पूरी इंडिया के अंदर। तो जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं दिख रही, और बाकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और राजनीतिक रसूख की मैं बात करूं तो आज के वक्त में राजनीति का रसूख है कहाँ? राजनीति का रसूख एक ही पार्टी के दायरे में तो सिमटा हुआ है। किसी की औकात थोड़ी है कांग्रेस की या सपा की या बसपा की या और दल के आदमी की कि वो अपना रसूख चलाने के बाद CMO को हड़का ले या नोडल अधिकारी को हड़का ले। ऐसा तो सिर्फ एक ही दल कर सकता है जो सत्ता में है, जो 3-3, 4-4 इंजन जिसकी सत्ता में लगे हुए हैं वही तो कर रहा है इस काम को। और वो जो प्रेशर बना रहा है उसका फर्क क्या है? उसका फर्क ये है कि आम आदमी की जान जा रही है, आम आदमी की मौत हो रही है, बच्चा बच्चा मर जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसके ऊपर नेताजी का हाथ है। अभी कुछ करते हैं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, तुरंत पीछे से फोन आ जाता है कि तुम्हें हमारा ही आदमी मिला है, हमारे हॉस्पिटल में गए, भाई वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, फला के यहाँ चले जाओ, फला के यहाँ चले जाओ। ये सब चीजें मेरे सामने जब आती हैं तो मेरा दिमाग बड़ा खराब होता है कि ये स्थिति कितनी खतरनाक है। यहाँ धर्म, जाति
बिरादरी या पार्टी का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक इंसान मर रहा है, एक बहन बेटी मर रही है, एक नवजात बच्चा मर रहा है, और उसके मरने के बाद क्योंकि वो फिर क्या होता ही है कि साहब ये तो नेचुरली है, नेचुरल मौतें पहले भी होती थी, अब चूंकि मीडिया में आ रहा है इसलिए पता लग रहा है, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है वो सीएमओ बहुत अच्छे हैं, वो भी कार्रवाई करना चाहते हैं, करते हैं। नोडल अधिकारी हैं क्या चहल, वो भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लाचार और मजबूर हो जाते हैं इस स्थिति में। और जी। उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, जी। जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, इनके ऊपर ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए इनको, वो वाली कार्रवाई जो वो होनी कार्रवाई चाहिए नहीं वो नहीं होती है। बिल्कुल फ़हीम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और